Hello, dear student. This is Mehnaz Khan. Student, today we will continue our seventh chapter. This is from your Footprint Without Feet book in the syllabus of 10th class, and the name of the chapter is The Necklace by Q.D. Mopsens. This is the part second. In the previous part, we have a study about a prominent character of this chapter, Medalta Loswell. She was an ambitious lady and she wanted all luxuries, all things, riches. She was pretty and she was supposed that she deserved all the finest and delicatest thing. One day what happened? Her husband brought a invitation card of ball party, and for that she want dresses, jewel, and somehow her husband arranged for 400 francs for the dress, and she borrowed a necklace from her best friend, and she was very happy in the party. बहुत ज़्यादा खुश है वो पार्टी में because she was feeling victory. सब लोग उसको बहुत pretty feel कर रहे हैं, सब उससे मिलना चाह रहे हैं. Let us start the second part, and in this part we will know that what thing happened in the life of Medalta that changed the life routine of Medalta and give a big lesson to Medalta and everyone. Let us start our chapter. She danced with enthusiasm and intoxicated with pleasure. Enthusiasm means स्प्रिट, बहुत खुशी के साथ. इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन क्या होती है? जब हम अपना कंट्रोल खो देते हैं. नॉर्मली जब हम ड्रिंक करते हैं या हम कोई ऐसा ड्रग्स ले लेते हैं तो एक नशा हो जाता है. तो लेकिन उन्होंने ड्रिंक नहीं किया था. वो खुश थी, प्लेजर थी, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल हिज एडमायरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. वो बहुत खुश थी अपने आप को लेकर कि वो बहुत सुंदर लग रही हैं, सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, हर इंसान उनकी तारीफ़ कर रहा है, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है. तो दिस इज़ द इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन. ये उनको अपना विक्ट्री का एक नशा था जिसमें वो बहुत खुश होकर डांस कर रही थी. शी वेंट होम टूवर्ड 4 o'clock. सुबह के 4 बजे तक वो पार्टी अटेंड करती हैं, तब जाते हैं मॉर्निंग में. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलून्स सिंस मिडनाइट. सलून पास वाला जो रूम था जहाँ पर पार्टी चल रही थी, उसके पास जो रूम था, उसके हस्बैंड वहाँ सो रहे थे, आधे स्लीप कंडीशन में थे, विथ 3 other gentlemen whose waves were enjoying themselves very much. Wave is a plural of wife. अब जो 3 other लेडी थी वहाँ पर, वो भी पार्टी को बहुत इंजॉय कर रही थी और उनके हस्बैंड भी साइड वाले रूम में वेट कर रहे थे उनका. वो आधे स्लीप थे, ऐसे मिस्टर लोजिल की कंडीशन थी. He threw around her shoulder the modest wrap. अब वो वहाँ से चलते हैं सुबह के 4 बजे, तो उनके हस्बैंड जो हैं उनको एक मोडेस्ट, सस्ता सा चीप रैप जो होता है, श्रग होता है, ऐसे आप देख सकते हैं जो ऊपर डाला जाता है, वो उन्हें उड़ा देते हैं. एंड दे हैड कैरेज whose poverty क्लैश विद द एलिगेंसी ऑफ द बैल कॉस्ट्यूम. जो बैल कॉस्ट्यूम थी, जो उसकी एलिगेंसी थी, प्रिटी थी कॉस्ट्यूम की वैल्यू को वो क्लैश कर रहा था. मीन्स ड्रेस तो बहुत सुंदर थी लेकिन जो ऊपर से श्रग डाला हुआ था वो चीप दिख रहा था. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich fur. अब उनकी वाइफ बहुत जल्दी से, हरी मीन्स जल्दी में वहाँ से निकलती हैं, क्योंकि उनकी विश होती है कि जो वहाँ पर अदर वुमेन थी, जो लेडीज़ थी, वो बहुत अच्छी अच्छी सी ड्रेस पहने हुई थी और उन्होंने भी बहुत अच्छी फर वाले श्रग को पहना हुआ था, और जबकि मेडाल्टा ने एक सस्ते से घिसे हुए पुराने श्रग को डाला हुआ था. तो वो जल्दी से वहाँ से निकलती है जिससे कोई उसको नोटिस ना करे कि ये पुअर है. Lozel did not detain her. Wait, said he, I am going to call a cab. मिस्टर लॉजल उसको डिटेन करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि रुक जाओ, मैं कैब ला रहा हूँ. कैब क्या होता है? टैक्सी. टैक्सी लाने के लिए बोलते हैं वो. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. लेकिन वो अपने हस्बैंड की बात को नहीं सुनती हैं और वो जल्दी से सीढ़ियों से उतर जाती हैं, तेज़ी से. वैन दे वर इन द स्ट्रीट. लेकिन जब वो गली में पहुंचते हैं, दे फाउंड नो कैरेज. वहाँ उन्हें कोई कैरेज नहीं मिलता है. दे बिगन टू सीक फॉर वन हेलिंग द कोचमैन. अब वो किसी कोचमैन को देखती हैं दूर से. वोम दे सा एट अ डिस्टेंस. उसे आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ते हैं वो लोग.
दे वॉक अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, रिवर साइड जा रहे हैं वो, होपलेस, उन्हें उम्मीद नहीं है कोई कैरेज मिलने की, एंड शीवरिंग, कांपते हुए. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. कैरेज क्या है? दिस इज अ कार्ट, हॉर्स कार्ट है, और उसे चलाने वाला कोचमैन होता है. तो पेरिस में फाइनली रात में जो है इसी तरह की गाड़ियां मिलती हैं, तो इस तरह की गाड़ी उन्हें कैरेज मिल जाती है. It took them as far as their door. They went wearily. Wearily means थके हुए. वो उनके दरवाजे तक उन्हें लेकर जाती है और वो बहुत थके हुए हैं. To their apartment, अपने अपार्टमेंट में जाते हैं. It was all over for her. अब मिसेस लॉजल जो थी, मेडेल्टा थी, उनके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया था. उन्होंने पार्टी इंजॉय कर ली थी, वो रिलैक्स थी पूरी तरह से. एंड ऑन हिज पार्ट, अब उसके हस्बैंड की बात करें, ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. अब सुबह के 10 बजे उसे ऑफिस ज्वाइन करना है. उसके हस्बैंड के माइंड में ये चल रहा है और अभी वो 4 बजे तक जागे हुए हैं. शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर, वो अपने शोल्डर से जो उसका श्रग था, रैप किया हुआ था, उसे हटाती है. बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, अपनी प्रसिद्धि को एंजॉय कर रही है वो, अपनी तारीफों को. और वो एक बार सोचती है सोने से पहले एक बार अपना लुक देखूं मैं कैसी लग रही हूँ. सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक वो तेजी से चिल्लाती है. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक. अटर्ड मीन्स मेक अ साउंड. उसका जो नेकलेस था वो क्यों चिल्लाई है? उसके गले में उसका नेकलेस नहीं था. लॉजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस, मिस्टर लॉजल ने अपना ब्लेजर उतारा हुआ था, टाई उतार रहे थे. एंड व्हाट इज अ मैटर, वो चिल्लाते हैं क्या हुआ. शी टर्न टू वर्ड हिम एक्साइटेडली, वो उसकी तरफ मुड़ती हुई कहती है, आई नो लॉन्गर हैव मैम्स फॉरेस्टर्स नेकलेस. मैम फॉरेस्टर्स का नेकलेस नहीं है. ही अरोज इन डिस्मे, डिस्मे मीन्स बहुत अलार्म, एकदम घबरा जाता है वो, डेंजर सा हो जाता है. वॉट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एकदम कहता है ऐसे कैसे हो सकता है. एंड दे लुक इन द फोल्ड्स, जो प्लेट्स होती हैं, तह होती हैं कपड़ों की, ऑफ द ड्रेस, वो चेक करते हैं. इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक क्या होता है? जो रैप ऊपर से पहना हुआ था उसकी प्लेट्स देखते हैं. इन द पॉकेट, वो अपनी पॉकेट में देखता है. एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड, मीन्स जब किसी की कोई चीज़ खो जाती है तो उसको माइंड होता है यहाँ भी देखूँ वहाँ भी देखूँ, सब जगह सर्च करते हैं बट वो उन्हें कहीं नहीं मिलता. ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर हाउस. वो अपनी अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें यकीन है जब हमने मिनिस्टर का हाउस छोड़ा था तुमने पहना हुआ था उसको. येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. उसकी वाइफ कहती हाँ, जब हम वहां से निकले तो वो मेरे गले में था. बट इफ यू हैड लॉस इट इन द स्ट्रीट, अगर तुमसे ही गली में गिरता, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, हमें इसके गिरने की आवाज महसूस होती. इट मस्ट बी इन द कैब, ये जरूर कैब में गिरा होगा. येस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर. अब वो कह रही है हाँ ये हो सकता है, क्या तुमने उसका नंबर लिया था कैब का. नो. एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज. नो. वो एक दूसरे से पूछते हैं क्या तुमने नोटिस किया था, तुमने नंबर देखा था. उन्होंने ना तो उसका नंबर नोटिस किया है ना ही उस पर्सन को नोटिस किया है जो उसको ड्राइव कर रहा था. दे लुक एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो एक दूसरे को देखते हैं बुरी तरह से. कास्ट डाउन मीन्स डिजेक्टेड, निराश होकर. फाइनली लॉजल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन, मिस्टर लॉजल दोबारा अपने कपड़े पहनते हैं. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. ही सैड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट. अब वो कहते हैं जिस रास्ते पर हम पैदल गए थे वहां जाता हूँ. टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, हो सकता है हमें वो वहाँ मिल जाए क्योंकि अभी रात ही है तो कोई इतना वहाँ पर ट्रैफिक नहीं चला होगा, तो अगर कहीं रास्ते में गिरा होगा तो मिल जाएगा. एंड ही वेंट, और वो चला जाता है. शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन, वो अपना इवनिंग गाउन पहने रहती है. नॉट हैविंग द फोर्स टू गो बैड, अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बेड तक चली जाए. टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, सुबह के 7 बज जाते हैं, पूरी रात गुजर गई है, उसका हस्बैंड लौट कर आता है. एंड ही हैड फाउंड नथिंग, और मिस्टर लोजल को नेकलेस नहीं मिलता है.
ही वैन टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर्स। अब वो पुलिस के पास जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने। कैब ऑफिसर्स, कैब ऑफिसर क्या होता है, जैसे उनकी एक यूनियन होती है कैब की, जो उनका लीडर होता है उसके पास जाते हैं। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट, वहाँ वो एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं न्यूज़पेपर में, ऑफरिंग रिवॉर्ड, और वो रिवार्ड भी रखते हैं कि जो नेकलेस ला के देगा उसको ये इनाम मिलेगा। She waited all day in the state of bewilderment. Bewilder means confused. सारे दिन वो वेट करती है कंफ्यूजन में। Before this frightful disaster, इस डरावनी बर्बादी से पहले, लॉजल रिटर्न इन द इवनिंग। मिस्टर लॉजल अभी सारी रात जागे हुए हैं, वो शाम में लौट कर आते हैं। हिज फेस पेल, उनका फेस जो है पीला हो गया है, फेडिड हो गया है। एंड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, और उन्हें वो कुछ भी नहीं पाए हैं, उन्हें नेकलेस नहीं मिला है। He said, अब उनके हस्बैंड क्या कहते हैं, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace. Clasp means clutch, जो उसका लगाने का हुक होता है, and that you will have it repair. That will give us time. वो कहते हैं कि अपनी फ्रेंड को लिखो कि तुमने इसका हुक तोड़ दिया है, टूट गया है तुमसे, और उसको रिपेयर तुम्हें कराना है, उसके लिए तुम्हें टाइम लगेगा। एंड शी रोड एज ही डिक्टेटेड, जो उसका हस्बैंड उसे बताता है, डिक्टेट करता है, सेम ऐसा वो लेटर लिखती है। एट द एंड ऑफ द वीक, अब पूरा वीक हो जाता है। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अब वो सारी उम्मीदें खो चुके हैं, कहीं से कुछ नहीं मिलता है। मिस एंड लॉजल ओल्डर 5 years, मिस्टर लॉजल 5 साल बड़े थे उनसे, डिक्लेयर वी मास्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। अब वो फाइनली कहते हैं, वो इस कॉन्सिक्वेंट पर आते हैं कि अब हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इस जूली के बदले में जूली देनी पड़ेगी। इन अ शॉप ऑफ द प्लेरिस रॉयल, प्लेरिस रॉयल में एक शॉप होती है। दे फाउंड आ चैपलेट ऑफ डायमंड, चैपलेट मीन्स होता है सर्किल, इस तरह का गोल जो गले में पहना जाता है, इस तरह का एक डायमंड का नेकलेस देखते हैं। विच सीम्स टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो बिल्कुल उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूज ऑफ 40,000 फ्रैंक, इसकी कीमत है 40,000 फ्रैंक। एंड दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और लेकिन वहां उन्हें वो डिस्काउंट में मिल रहा था 36,000 का। लॉजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक, मिस्टर लॉजल के पास 18,000 फ्रैंक थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उनके फादर उनके लिए प्रॉपर्टी पैसे छोड़ कर गए थे। एंड ही बोरोड द रेस्ट, बाकी मनी उन्हें बोरो करनी पड़ी, उधार लेनी पड़ी। ही मेड रूनियस प्रॉमिस, रूनियस मीन्स रून कर देने वाले, तबाह कर देने वाले, ऐसे प्रॉमिस करने पड़े जिसके पीछे उनको अपनी सारी लाइफ उनकी तबाह हो गई। टुक मनी फ्रॉम यूजरस एंड द होल रेस ऑफ लैंडर, यूजरस मीन्स मनी लेंडर, सब तरह के जो उधार देने वाले लोग थे, सब तरह के लोगों से पैसे लेकर उनके साथ एक एग्रीमेंट करके कि इतने टाइम में इतना उसका इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, ऐसे करके वो किसी भी तरह करके वो उस रकम को पूरा करते हैं। देन ही वैंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर्स 36,000 फ्रैंक्स, अब उन्हें 36,000 फ्रैंक्स कॉस्ट जमा की है काउंटर पर मर्चेंट के, और ऐसा ही नया नेकलेस उन्होंने ले लिया। वैन मैम लॉजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैम फॉस्टर, अब मैम लॉजल जो हैं उस जूली को लेकर मैम फॉस्टर के पास जाती हैं। द लेटर सेड टू हर, लेटर कौन है, लेटर बाद वाली में मिस मैम फॉस्टर, सैड टू हर इन अ फ्रिज टोन, थोड़ी सी ठंडी आवाज में वो कहती हैं, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तुम्हें मुझे ये जल्दी लौटाना था। फॉर आई माइट हैव नीडेड दैम, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैम फॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, मैम फॉस्टर जो है उस जूली बॉक्स को नहीं खोलती हैं। एज मैम लॉजल फियर्ड, क्योंकि मैम लॉजल को भी डर भी था, शी वुड, अगर वो खोल लेंगी, वॉट वुड शी थिंक इफ शी वुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, परसीव मीन्स समझ जाएंगी, पहचान लेंगी कि वो सब्सटीट्यूट किया गया, मीन्स रिप्लेस किया गया, उसकी जगह दूसरा रखा गया। वॉट शुड शी से, तो वो क्या कहेंगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या उन्हें वो चोर समझेंगी। तो ये उन्हें डर था, लेकिन वो बहुत खुश होती हैं कि उन्होंने उसका बॉक्स खोलकर नहीं देखा। मैम लॉजल नाउ न्यू द हॉरेबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैम लॉजल की लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, क्योंकि अब उन्हें अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारा, हमें टाइम पे खाना मिल जाए,
कपड़े हमें पहनने के लिए मिल जाएं, एक शेल्टर हमें मिल जाए, उसको पूरा करने के लिए भी उन्हें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। एक तरह तो उन्हें बहुत ज़्यादा डेप्थ उतारना है, दूसरी तरफ अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करना है, तो उसके लिए उनकी एक हॉरेबल लाइफ शुरू हो जाती है। शी डिड नॉट हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हॉरिकली, लेकिन वो अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारती हैं, वो पूरा हॉरिकली पूरे एक हीरो की तरह मेहनत से काम करती हैं। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, क्योंकि अब ज़रूरी था ये जो डरावना कर्जा चढ़ा हुआ था, जो बहुत बड़ी बड़ी उसके साथ प्रोमिस के साथ उन्होंने लिया था, उसे उतारना था। शी वुड पे इट, उन्हें पता था कि किसी भी तरह हमें ये देना है। दे सेंड अवे द मैड, अब उन्होंने क्या किया, अपनी नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉगिन, लॉगिन मीन्स रेजिडेंट, जहाँ वो रहते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। दे रेंटेड सम रूम इन एन एटिक, एटिक क्या होता है, जब किसी हाउस की या किसी बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है, एक छोटा सा कमरा बना हुआ होता है स्टोर रूम की तरह, एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, तो वो उस एटिक को किराए पर ले लेते हैं। उसके रेंट जो होता है ना बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई चढ़ना नहीं चाहता, थक जाते हैं, तो इसलिए ऐसा ऐसा कम रेंट वाला रूम उन्होंने एटिक को जो है ले लिया अपने सेविंग के लिए। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, ओडियस मीन्स फॉल, बहुत जो उन्हें बेकार लगते थे काम किचन के, वो उन्हें करने पड़े, सीखने पड़े। शी वॉश द डिशेस, वो बर्तन धोती थी। शी वॉश द सॉइल, सॉइल जो डर्ट लगी हुई थी, खाना बच्चा कुछ होता था उससे धोती थी। लेनिन, मैले कपड़े धोती थी। हर क्लॉथ एंड डिश क्लॉथ, कपड़े साफ करने वाली साफियाँ धोती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और उन्हें सुखाती भी थी, बहुत केयर से काम करती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉड अप द वाटर, रिफ्यूज मीन्स गार्बेज, वो सारी जो अपना गार्बेज था ऊपर की सफाई करती थी अपनी एटिक की, तो वो स्ट्रीट में फेंकने के लिए जाती थी। फिर वो वाटर लाती थी नीचे से। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, अब वो इतनी ऊंचाई पर था उनका एटिक कि जहाँ पर भी टर्न आता था स्टेयर में, वो वहाँ बैठ जाती थी, सांस उनका फूल जाता था, वहाँ ऊपर वाटर फैसिलिटी भी नहीं थी। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, और जैसे आम लोगों की, गरीब लोगों की लेडीज होती हैं वो कपड़े पहनती हैं, ऐसे ही वो कपड़े पहनने लगी हैं। शी वैंट टू ग्रॉसर्स, बचर्स, फ्रूटर्स, अब वो क्या करती हैं, विद हर आर्म, विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, अपने हाथ में टोकरी ले लेती हैं, ग्रॉसरी का सामान लाती हैं, मीट लाती हैं बच्चर से, फ्रूट्स लाती हैं, शॉपिंग करती हैं सारी खुद। एंड हैंगलिंग टू द लास्ट सू, लास्ट सू मीन्स सू इज अ फॉर्मर फ्रेंच कॉइन ऑफ लॉ वैल्यू, जैसे हमारे यहाँ छोटा कॉइन होता है, रुपया होता है हमारे यहाँ सबसे छोटी करेंसी अभी, ऐसे ही वहाँ पर फ्रांस में क्या है, सू, उसके एक छोटे छोटे सू के लिए, एक एक रुपए के लिए वो बार्गेनिंग करती हैं। फॉर हर मिजरेबल मनी, और किसी तरह भी उन्होंने उसे मिजरेबल कंडीशन में मनी को सेव करना है। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, दूसरी तरफ उनके हस्बैंड भी शाम में काम करते हैं। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, किसी मर्चेंट की बुक्स को मैनेज करते हैं। नाइट्स ही ऑफर्ड इट कॉपिंग एट द 5 सूज अ पेज, रात में वो कॉपी करते हैं, टाइपिंग करते हैं, 5 सूज लेते हैं एक पेज के लिए, टाइप करने के लिए। एंड इन दिस लाइफ लास्ट फॉर 10 ईयर्स, इस तरह का जीवन वो लगभग 10 साल तक स्पेंड करते हैं। एट द एंड ऑफ द 10 ईयर दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, रिस्टोर्ड मीन्स वो सारा कर्जा उतार लेते हैं और वापस अपनी उसी लाइफ में आ जाते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के बाद। वो 18,000 तो क्या था, उनके फादर ने उनको दिया था, और 18,000 को अरेंज करने में, उस कर्जे को उतारने में उन्हें पूरे 10 साल लग जाते हैं। मैम लॉजल सीम्स ओल्ड नाउ, और मैम लॉजल जो थी बूढ़ी दिखने लगी हैं। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन की तरह दिखती हैं। इन क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, क्रूड मीन्स बहुत रफ सी, भद्दी सी हो जाती हैं, जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा काम करती रहती हैं। वो पहले मैम लॉजल्स की क्या कंडीशन थी, वो एक बहुत प्रीटी थी, बहुत ज़्यादा नाजुक सी थी। अब क्या है, वो मेहनत करती हैं, वो स्ट्रांग हो गई हैं, रफ रहती हैं, वो अपनी ब्यूटी की तरफ कम ध्यान देती हैं और काम में लगी रहती हैं।
हर हेयर बैडली ड्रेस, उनके बाल जो हैं बुरी तरह से होते हैं, बिखरे रहते हैं। हर स्कर्ट्स ऑरी, ऑरी मीन्स डर्टी, उनकी ड्रेस डर्टी रहती है। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ सारे दिन काम करने की वजह से लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, और वो ज़ोर से बोलने लगी हैं। एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पेल, पेल इज़ अ बकेट, बड़ी बड़ी बाल्टियाँ पानी की लाती हैं नीचे से और फ्लोर धोती रहती हैं। बट सम टाइम वैन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, अब वो विंडो के पास बैठ जाती हैं। थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी फॉर्मर टाइम, वो जो इवनिंग की पार्टी पहले हुई थी उसके बारे में सोचती हैं। ऑफ दैट बेल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लटर, कि वहाँ वो कितनी सुंदर लग रही थी, सब उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे, वो सब सोचती हैं। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अब वो विश करती, काश अगर वो नेकलेस ना खोया होता। यहाँ पर अब हम मेन लेसन पर आते हैं चैप्टर के। यहाँ मैम लॉजल को एक लाइफ का नया लेसन मिलता है। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, सिंगुलर से मतलब है एक सिंगल इंसिडेंट पर बेस। एंड हाउ फुल ऑफ चेंज, कितना चेंज आ जाता है, एक छोटी सा इंसिडेंट आपकी लाइफ में कितना चेंज ला देता है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रुन और सेव, कैसे एक छोटी सी चीज़ हमारी लाइफ को तबाह कर सकती है और बचा सकती है। तो यहाँ पर एक सिंगल चेंज क्या आया था, एक नेकलेस के खोने की वजह से उनका पूरा लाइफ रूटीन चेंज हो गया, पूरी उनकी डिज़ायर, मेंटलिटी, उनका अपीयरेंस सब कुछ चेंज हो गया। वो एक नेकलेस, एक छोटी सी चीज़, एक सिंगल इंसिडेंट ने बदल दिया। अब उन्हें मैम लोजल को समझ में आ रहा है कि एक छोटी सी घटना हमारी लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकती है और एक छोटी सी चीज़ हमें सेव कर सकती है। अगर यहाँ मैम लोजल एम्बिशियस ना होती, अगर वो बोरो करके नेकलेस ना पहनती, तो शायद उनके सामने ये प्रॉब्लम्स आती नहीं। तो इसीलिए कहते हैं जो ओवर शो होता है वो हमेशा बहुत नुकसान देता है। ओवर शो करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और वो क्या होता है, वो टेम्परेरी होता है। मैम लॉजल ने वो पार्टी अटेंड की, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, सब उनकी तारीफ कर रहे थे, बट दैट वॉज अ टेम्परेरी फॉर वन नाइट। उसके बाद क्या मैम लॉजल के पास वो लोग आए, क्या मैम लॉजल की उन्होंने कहीं और तारीफ की कि वो बहुत अच्छी हैं, ये सब टेम्परेरी था, वो ख़त्म हो गया। इसीलिए कहते हैं जितना हमारे पास हो हमें उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, और यही लेसन मैम लॉजल यहाँ पर सीख लेती हैं। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द शैम्पस एलिसिस, शैम्पस एलिसिस अ फेमस प्लेस है, वहाँ पर स्ट्रीट है। टू राइड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, अब वो अपनी थकान को दूर करने के लिए, अपना मूड चेंज करने के लिए वहाँ पर घूमती हैं, वो एक अच्छी जगह है। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन, परसीव मीन्स सॉ, देखना, वो एक लेडी को देखती हैं, वॉकिंग विद अ चाइल्ड, जो एक बच्चे के साथ जा रही है। इट वॉज अ मैम फर्स्ट ईयर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, ये उनकी वही फ्रेंड थी मैम फर्स्ट ईयर जिनका नेकलेस उन्होंने लिया था। वो बहुत अभी भी ऐसी यंग हैं, ऐसी सुंदर हैं और ऐसी ही अट्रैक्टिव हैं। मैम लॉजल वॉज अफेक्टेड, मैम लॉजल पे एक असर होता है उसका। शुड शी स्पीक टू हर, वो सोचते हैं क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, अब वो कह रही है अब तो हमने उसका वो कर्जा उतार दिया है, उसको नेकलेस दे दिया है, और वाई नॉट, क्यों नहीं बात करनी चाहिए। शी अप्रोच हर, गुड मॉर्निंग जेनी, वो अपनी फ्रेंड को गुड मॉर्निंग विश करती हैं। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, उनकी फ्रेंड उन्हें पहचान नहीं पाती हैं। एंड वॉज एस्टॉनिश, एस्टॉनिश मीन्स सरप्राइज हो जाना, शॉक हो जाती हैं। टू बी फैमिलियरली एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सनेज, एक कॉमन पर्सन उन्हें इस तरह से फैमिलरी, जानने वाले एड्रेस से, जो उनका नाम था दूसरा, उससे उन्हें एड्रेस कर रहा है। शी स्टमर, एकदम वो हकलाते हुए बोलती हैं, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं तो आपको नहीं जानती, शायद आपको कोई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है पहचानने में। नो आई एम मेडेल्टा लॉजल, हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh, my poor Medalta, how you have changed. वो अपना नाम जब बताती हैं तो वो उनकी फ्रेंड बहुत शॉक्ड हो जाती हैं, एस्टॉनिश हो जाना, सरप्राइज हो जाना, कहती है तुम तो पूरी तरह से चेंज हो गई हो।
येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू। अब वो कहती है हाँ मेरे साथ कुछ बुरा टाइम गुजर रहा था जब से मैंने तुम्हें देखा था, एंड सम मिजरेबल वंस, बहुत बुरी स्थिति थी, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, सब कुछ तुम्हारी वजह से था। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? अब यहाँ पर क्या कर रही है मैम लॉजल, किस पे ब्लेम लगा रही है? मैम फॉस्टर पर लगा रही है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल रियल में कौन है? मैम लॉजल ही है, उनकी एम्बिशंस हैं। तो वो उन्हें कहती हैं, अब वो जो उनकी फ्रेंड है मैम फॉस्टर, वो कहती है मेरी वजह से ये कैसे हो सकता है? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर द मिनिस्टर बैल। अब वो कहती है तुम्हें क्या वो रिकॉल है, याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे लोन दिया था, उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए? यस वेरी वेल, बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो मैंने खो दिया था। अब वो बताती हैं हाउ इज इट दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। अब मैम फर्स्ट शॉक होती है, कैसे खो दिया था? तुमने तो मुझे उसे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनादर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें दूसरा लौटाया है बिल्कुल उसके जैसा, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसका कर्जा उतारने में हमें पूरे 10 साल लगे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, तुम समझ सकती हो कि इतनी बड़ी रकम देना हमारे लिए आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिस इंसान के पास कुछ ना हो, बट इट इज़ फिनिश एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट। अब वो कह रही लेकिन ये चीज़ ख़त्म हो गई है, अब हमने वो पैसे उतार दिए हैं और मैं पूरी तरह से कॉन्टेंट होना मीन्स सेटिस्फाइड, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैम फॉस्टर स्टॉप शॉर्ट, मैम फॉरेस्टर एकदम रुक जाती हैं। शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि तुमने एक डायमंड का नेकलेस खरीदा था मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट अलाइक, परसीव मीन्स आइडेंटिफाई करना, क्योंकि तुम उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे, अलाइक थे, सेम थे। एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। शी इज़ यूज फॉर मिडेल्टा, मिडेल्टा बहुत खुश थी, स्माइल कर रही थी, प्राउड गर्व के साथ थोड़ा सा इंजॉय कर रही थी कि अब उसने उसका कर्जा उतार दिया है। मैम फॉस्टर वॉज टच एंड टुक बोथ हर हैंड, टच हो जाना मीन्स सैड हो जाना, मैम फॉस्टर उदास हो जाती हैं, उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेती हैं। शी रिप्लाई ओ माई पुअर मिडेल्टा माइन वर फॉल्स। यहाँ पर क्या कह रही हैं वो कि उनका जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था, वो रियल डायमंड का नहीं बना हुआ था। उन्हें बहुत दुख होता है। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। अब जो मैम फॉस्टर का नेकलेस है उसकी वर्थ कितनी बता रही हैं? 500 फ्रैंक्स। और जो मैम लॉजल ने उन्हें दिया है वो 36,000 फ्रैंक था। अब आप देख सकते हैं इस अमाउंट में और इस अमाउंट में कितना डिफरेंस है, और इस अमाउंट को पे करने में उन्हें पूरे 10 years का टाइम लगा। हस्बैंड वाइफ ने 10 years तक सफ़र किया, सारी मेहनत की, तब जाकर उसको रीपे कर पाए। यहाँ पर हमें इस चैप्टर का सबसे बड़ा हमें लेसन मिलता है, हमें एक सीख मिलती है कि जो कुछ हमारे पास हो हमें उसी में सेटिस्फाई होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। अगर हम एफर्ट करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं दैट इज़ बेटर। अगर हम उसे अचीव नहीं कर सकते तो हम अननेसेसरी थिंग्स के लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्या मैम लॉजल जो है अब सेटिस्फाइड नहीं थी? क्या वो अब संतुष्ट नहीं थी अपनी लाइफ से? और जबकि उनकी कंडीशन कितनी डाउन हो चुकी थी कि उन्हें सारा हार्ड वर्क करना पड़ता था, उनकी अपीयरेंस चेंज हो गई थी। लेकिन उस टाइम जब उनके पास ब्यूटी थी, मैड भी थी, सारी चीज़ें थी इन कंपैरिजन ऑफ नाउ, तब उस टाइम वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस थिंग के बारे में सोचती थी। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि एक पुरानी कहावत है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, जितना हमारे पास हो उसके हिसाब से हमें हर चीज़ मैनेज करनी चाहिए। झूठे दिखावे की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अगर मैम लॉजल ये झूठा दिखावा ना करती, वो नेकलेस बोरो ना करती, तो उनकी कंडीशन बेटर होती। Thank you, students. I hope that you have learned the real lesson of this chapter. You have understood all the meanings and explanation of this chapter.
Thank you for watching this chapter, watching this video. Have a good day. Bye bye.